एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बायोलॉजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइलो किट के बारे में। पाइलो किट क्या है, पाइलो किट में क्या आता है और पाइलो किट किस लिए यूज किया जाता है, सारी चीज के बारे में इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो पहली चीज है कि पाइलो किट क्या है। देखो, पाइलो किट को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ट्रीटमेंट किट। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम पाइलो किट बोलते हैं। अब हेलिकोबैक्टर पिलोरी क्या है? हेलिकोबैक्टर पिलोरी एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे स्टमक में कॉलोनाइज करते हैं। कॉलोनाइज करने का मतलब होता है स्टमक में आके वो बैठता है, स्टमक को अपने घर बनाता है और खुद वहां पे चिपक जाता है स्टमक की लाइनिंग में, उसके दीवार पे, और वहां पे वो अल्सर क्रॉस करता है। अल्सर मतलब जहां पे बैक्टीरिया होगा वहां पे कुछ ना कुछ ब्लीडिंग होगा, अल्सर होगा। अल्सर जब होता है, स्टमक में हमारा एसिड रहता है। एसिड मतलब बहुत ही ज्यादा एसिड कंटेंट, जो आपके हाथ में लग जाए तो जल सकता है, गले में आ जाता है तो जल सकता है, आता भी है कभी कभार एसिड गला में, तो वहां पे हमारा जलन फीलिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं डिजीज, GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। तो जब भी किसी इंसान को हेलिकोबैक्टर पिलोरी इन्फेक्शन है, क्रॉनिक इन्फेक्शन मतलब बहुत महीनों से इन्फेक्शन चल रहा है, तो GERD होने की चांसेस, संभावना बढ़ जाएगा। और जब GERD होने के चांसेस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे उनमें ऑटोमेटिकली एसिड रिफ्लक्स होगा और हेलिकोबैक्टर पिलोरी से स्टमक की हाल बदतर होता रहेगा। उसके साथ साथ डाइजेशन आपको ठीक से नहीं होगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, और धीरे धीरे अगर आप इसको ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो आखिरकार आपकी जान भी जा सकता है। ये है हेलिकोबैक्टर पिलोरी मेडिएटेड GERD। अब ये है कि पाइलो किट एक दवाई है जिससे कि आप हेलिकोबैक्टर पिलोरी को मार सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। देखो, हेलिकोबैक्टर पिलोरी जब भी आपके शरीर में आ जाएगा, वो स्टोमक में कॉलोनाइज कर जाएगा, तो उससे दो चीज होगा। पहली जो चीज है यहाँ पर वो होता है कि हेलिकोबैक्टर पिलोरी बैक्टीरिया हो तो ग्रो करने लगेगा। दूसरा चीज है, आपकी बॉडी में जो एसिड, स्टोमक में जो एसिड प्रोड्यूस करना है वो बढ़ जाएगा, तो एसिड की प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये दो चीज को प्रिवेंट करना है। पहली क्या चीज है? पहले चीज है यहाँ पर आपको हेलिकोबैक्टर पिलोरी को मार गिराना है। और दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज है एसिड जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उसको कम करना है। दोनों ही चीज को आपको करना है। इसीलिए तीन प्रकार की यहाँ पर मेडिसिन यूज, दो प्रकार की मेडिसिन यूज होता है, तीन मेडिसिन एक साथ लेके बना हुआ है। देखो, यहाँ पर दो प्रकार के मेडिसिन क्यों चाहिए? एक प्रकार के मेडिसिन जो एंटीबायोटिक कहलाता है, वो एंटीबायोटिक क्या करेगा, हेलिकोबैक्टर पिलोरी को मार गिराएगा, तो हेलिकोबैक्टर पिलोरी ग्रो नहीं कर पाएगा, सब हेलिकोबैक्टर पिलोरी जो मर जाएगा। अब दूसरी चीज है, उसके वजह से जो डैमेज हुआ है, जो अल्सर वहां पे हुआ है, घाव हुआ है, वो ठीक होने में टाइम जरूर लगेगा, मगर उसको ठीक करने के लिए एसिड भी कम होना चाहिए। अगर स्टमक में ज्यादा एसिड हो जाएगा तो घाव कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए स्टमक एसिड कम प्रोड्यूस करे, इसके लिए हमारे पास एक मेडिसिन है जिसको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, PPI के नाम से जानते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज करते हैं। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर टाइप का जो मेडिसिन है, एग्जांपल के तौर पे पाइलो किट के अंदर आता है, उसका नाम है ओमेप्राजोल। देखो, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, पैंटोप्राजोल, ये सब कुछ पंप इनहिबिटर, ये एसिड स्टोमक में ज्यादा प्रोड्यूस ना हो उसको रोकने का मेडिसिन से दवाई है। उसमें से ओमेप्राजोल रहता है पाइलो किट में। तो एक हो गया ओमेप्राजोल। अब दूसरा टाइप क्या चाहिए हमें? एंटीबायोटिक। कौन सा एंटीबायोटिक चाहिए? देखो, मार्केट में बहुत एंटीबायोटिक्स है। जो पाइलो किट के अंदर एंटीबायोटिक दिया गया है, दो एंटीबायोटिक एक साथ दिया जाता है, एक एंटीबायोटिक से नहीं होता है। एक है क्लैरिथ्रोमाइसिन और दूसरा है एमोक्सिसिलिन। तो पहली चीज है क्लैरिथ्रोमाइसिन, दूसरा है एमोक्सिसिलिन। सो दो एंटीबायोटिक, क्लैरिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन एक साथ आएगा एज एन एंटीबायोटिक। उसके साथ आएगा ओमेप्राजोल एज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये तीन दवाई एक साथ आता है, उसको बोला जाता है पाइलो किट। उसको आपको 10 से 14 दिन की एक कोर्स है, उस कोर्स के अंदर आपको लेना होता है। उस हिसाब से धीरे धीरे आप ठीक होने लगोगे, आपका जो अल्सर है वो ठीक होने लगेगा। और अल्सर हो सकता है, अल्सर देखो हेलिकोबैक्टर पिलोरी मेडिएटेड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर केसेस में हेलिकोबैक्टर द्वारा ही होता है। तो ये बात है पाइलो किट के बारे में। पाइलो किट में तीन मेडिसिन एक साथ आता है। अब देखो, आपके डॉक्टर आपको पाइलो किट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर आपको अलग अलग किट मार्केट में वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर वो खुद आपको दवाई की किट बना के दे सकते हैं, जहां पे दो प्रकार के एंटीबायोटिक और एक प्रकार की प्रोटॉन पंप इनहिबिटर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आपको क्लैरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन और ओमेप्राजोल ही दिया गया, आपको शायद एसोमेप्राजोल दिया गया, आपको उसके साथ शायद कुछ और एंटीबायोटिक्स दिया गया। तो डिपेंड करता है क्या दिया जाएगा, मगर दोनों तरीके का मेडिसिन ही चाहिए ताकि आपका जो अल्सर है वो ठीक हो पाए, आप हेलिकोबैक्टर पिलोरी से मुक्त हो पाए। तो ये बात तो हो गया सारी चीज डिटेल्स में।
अभी एक टिप है आपके लिए कि देखो हेलिकोबैक्टर पिलोरी से अगर बचना है तो बाहर का जो खाना है उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाहर का खाना अगर हाइजीनिक जगह से आप नहीं खा रहे हो, ज़्यादातर केसेस में जो बाहर खाते हैं वो अगर यूज एंड थ्रो प्लेट यूज़ नहीं कर रहे, हालांकि अभी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जगह पे यूज़ होता है यूज एंड थ्रो प्लेट्स या फिर ग्लासेस, आप चाय पी रहे हो ऐसे ग्लास से जो एक ही पानी में सब धो रहे हैं लोग, या फिर प्लेट्स जो कि एक ही पानी में ऐसे धो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो सकता है ना, वो जो जिस चीज़ में आप खाते हो जनरली वो यूटेंसिल्स में बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पिलोरी पाए जाते हैं, और वो जब आप खाते हो तो आपके शरीर में आ जाएगा। घर का खाना में वो नहीं होता है, क्योंकि घर का जो खाना है वो हेल्दी एंड हाइजेनिक बनता है, यही डिफरेंस है। ठीक है, तो जब आपके शरीर में हेलिकोबैक्टर पिलोरी मिले, आपको तुरंत खाने की कंट्रोल करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, बाहर से बिल्कुल नहीं खाना है, और घर का खाना भी बहुत ही कम तेल में फ्राई किया खाना या फिर जो स्पाइसी फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए। बस ये चीज़ ध्यान रखना, तो आप अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे। पाइलो किट यूज़ करें या फिर कोई भी अलग किट आपको डॉक्टर के दिया हुआ किट हो यूज़ करें, कोई बात नहीं। 14 दिन की कोर्स बीच में मत बंद कीजिए, क्योंकि ये फिर से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, और चाहिए तो ऑब्वियसली कंफर्म करने के लिए अभी एंडोस्कोपी भी किया जाता है चेक करने के लिए कि अल्सर ठीक हुआ है नहीं। ठीक है, तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।